तो भैया सक्सेस एक ऐसी चीज़ होती है जिसका सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। और आज मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आया है जहाँ पर एक साथ दो दो खुशियाँ हैं। खुशी एक, 4 लाख हो गए हैं मेरे यूट्यूब पावर ऑन व्हील का जो मेरा पेज है, मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उस पर 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो इसके लिए थैंक यू। और दूसरा क्या हुआ है, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है amit.dwivedi वाला, उस पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। आप सबके दुआ से, आशीर्वाद से, सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया है। तो इसका छोटा सा सेलिब्रेशन रखा हुआ है, तो आपको बताने वाले हैं आज हम कि अपने सेलिब्रेशन में कि भैया हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ खास होने वाला है। तो पूरा वीडियो ये वाला मेरा ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग मैं कंटिन्यूसली नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ आपको। इसके माध्यम से आज मैं ये बताऊंगा कि आज हमने अपना सेलिब्रेशन कैसे किया, क्योंकि भैया खुशी ही ऐसी है जिसे सेलिब्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते रहिए क्या क्या होने वाला है। तो सेलिब्रेशन शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपसे बतानी है जो मैं चाहता था कि मैं बहुत दिनों से इच्छा थी कि शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं आप यूट्यूब पर कैसे आ गए, आप क्या करते थे। तो कुछ जवाब मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करता हूँ, और बाद में कभी मौका मिलेगा तो डिटेल में किया जाएगा। तो क्या हुआ कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, बेसिकली ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट हूँ। तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, वहाँ पर एक टेस्ट ड्राइव कॉलम छपता था। तो वहाँ से मैंने पहली बार लिखना पढ़ना शुरू किया था ऑटो पे, और सिर्फ पैशन की बदौलत इसमें पहुँचा हूँ। मेरा कोई एजुकेशन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हूँ, मैंने कुछ ऐसा इंजीनियरिंग करके फिर इसमें इस फील्ड में आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरा शौक़ था, तो मैं क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा सर्विस के लिए गैराज की खोलने की कोशिश की थी, हालांकि बुरी तरीके से फेल हो गया था। और इसके बाद में फिर मेरा जो पैशन था अभी हावी होने लगा ऊपर, तो हिंदुस्तान में भाइयों को पसंद नहीं आया, क्योंकि आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख से होता है। तो मेरी खुशी ने मुझे वहाँ से बाहर कर दिया, बहुत परेशान हुआ, मुझे लगा अब कहाँ जाऊँगा। तो अच्छा ये हुआ कि मैं नेटवर्क 18 इन्फो मीडिया 18 हुआ करता था मुंबई में, मैं वहाँ पर चला गया, मुझे कॉल आया और वहाँ पर जॉब मिली, और मैंने हिंदी ओवर ड्राइव शुरू किया था। हिंदी ओवर ड्राइव शुरू करने के पीछे का मकसद था उन लोगों का कि भैया ये जो हिंदी वाली बेल्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ी जाएगी, और वहाँ पर मैं 2013 तक रहा। इसके बाद में उनको समझ नहीं आई हिंदी, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें बदल रही थी, और वो मैगज़ीन भी बंद हो गई। तो दोबारा मैं दिल्ली लौटा। दिल्ली लौटने के बाद में फिर मेरी कोशिश क्या थी कि भैया चलो कुछ और किया जाए, क्योंकि इसमें तो पैर जमा नहीं पाया मैं। और मैं जज्बे के साथ में मैं पीआर का एक छोटा सा फर्म किसी के साथ ज्वाइन किया। फिर मैंने इवेंट कंपनी अपनी शुरू की। मैंने सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में, मुझे वो साल भी याद है, साल 2014 2 मार्च को मैंने एक पंकज उदास का इवेंट किया था, और उस उदासी के साथ में मैं आगे बढ़ा, और वो जमा नहीं। काफ़ी इवेंट मैंने लाइव इवेंट्स किए, लाइव कॉन्सर्ट करवाए, बहुत सारे आर्टिस्ट को लेके आया। तो वो मेरे फील्ड का था ही नहीं। बट वहाँ से आगे निकलते हुए क्या बोलते हैं ना कि जब तक आदमी को कुछ मिल नहीं जाता, अगर आप जज्बे वाले हो तो कुछ मिलेगा तो 100%, लेकिन जो आपका फोकस एरिया होता है, की एरिया होता है, अगर आप उसे छोड़ते हो तो 100% आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है, ये तो 100% तय है। तो क्या हुआ, उसके जब आगे बढ़ा मैं, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, छोड़ दिया। वहाँ पर लॉस हो रहा था, बहुत लॉस किए थे। और इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा, तो अब बताता हूँ बाद में, क्योंकि अब कुछ लोग आ गए हैं सेलिब्रेशन वाले, दिखाता हूँ कौन आया है। तो ये देखो, जो भी आया है देखो, ये देखो देखो, हाँ तो ये, हाँ तो कोई भी आता है तो मिश्का जो है सबसे पहले पहुंच जाती है। तो आया कौन है, तो देखो 2 लोग आए हैं यहाँ पर। हेलो। तो 2 लोग आए हैं यहाँ पे, इन सबको पहचानते होंगे, ये हैं आयुष SSM और ये रहे राममोहन मिश्रा। आ जाओ आयुष, कुछ बोलना है? कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। तो देखो कांग्रेचुलेशन शुरू हो गया है, और ये रहे राममोहन मिश्रा। राममोहन, ठंड लग रही है क्या? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। थैंक यू। बंद करो गेट। इसके पहले हो जाता, मैं हीटर चला के रखा हुआ है, तो इन लोगों के लिए मैंने हीटर चलाया हुआ था। तो अपनी बात मैं अब जारी रखूंगा, यहाँ से पहले इन लोगों को देख लो। मिश्का कैसे? हाँ पापा। आलू बोल दे, आलू आलू। तो भैया इवेंट से फेल होके जब आगे बढ़ा, तो लगा कि अब क्या करना चाहिए, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। तो फिर एक भाई साहब मिले, उन्होंने साइकिल के इन्वेस्टर बन गए। तो मैंने क्या किया, 2 शोरूम खोला, एक लाजपत नगर दिल्ली में, एक गाजियाबाद में। इन्वेस्टर ऐसे थे, मतलब मेरा क्या है कि मुझे आता नहीं है धंधा करना, कि भैया जब सक्सेस हो जाएगा तो मैं उनका पार्टनर बन जाऊंगा। मतलब पहला आदमी था जो टाइम वेस्ट कर रहा था। तो वहाँ पर कुछ जमा नहीं मामला, तो मैंने 15,000 किलोमीटर साइकिल चलाई, 1 साल ऐसा भी रहा मेरी ज़िंदगी का। और मैंने एक क्लब बनाया, गाजियाबाद साइकिल क्लब, बट ये सब छोड़ दिया मैंने। दोबारा अपने बिजनेस में लौटा, जो मेरा कोर था ऑटोमोबाइल, और इसमें लौटा।
और मैंने फिर अमर उजाला का मैं कंट्रीब्यूटिंग एडिटर बन गया, क्योंकि दैनिक जागरण को मैं लगातार लिखता जा रहा था। तो मेरी अच्छी चीज़ थी कि छोड़ा नहीं था ऑटोमोबाइल। तो मेरा ये अपना काम, क्योंकि प्रिंट का जर्नलिस्ट था, बोलना आता नहीं था, मैं बोलता कुछ नहीं था। इसके बाद में फिर वहाँ से आगे बढ़ा तो अमर उजाला में कंट्रीब्यूटिंग एडिटर बना ऑटो का। वहाँ पर जाके मैंने सीखा, वो लोग पैसे देके मुझे सिखा रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, उसके लिए थैंक यू अमर उजाला। और वहाँ से फिर मैं निकला, फिर मैं थोड़े दिन और परेशान रहा, क्योंकि चीज़ें बड़ी ख़राब होती चली गई। 4-5 महीने फिर मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि चैनल तो मैं ऐसे ही खोला था, कुछ काम नहीं हो रहा था वहाँ से, क्योंकि पैसे चाहिए ज़िंदगी के लिए। फिर वहाँ से आगे बढ़ा तो दैनिक भास्कर में एक बड़ा सपोर्ट मिला, नाम लूँगा उनका, क्योंकि कुछ लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रदीप सिंह, एक ऐसा नाम जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वहाँ पर मुझे मैंने ज्वाइन किया एज ए कंट्रीब्यूटिंग एडिटर ऑटो टेक से कोई मतलब नहीं था, बट ऑटो ज्वाइन किया। और वहाँ पर जो मैंने वीडियो की शुरुआत की, जो मैंने सीखा ना, वो अलग लेवल था। और वहाँ के बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर आ गया लॉकडाउन, कोविड भी आना था। 2020 का ऑटो एक्सपो कवर किया था, कोविड आया, उसने सब कुछ हिला कर रख दिया। और कोविड के बाद में फिर दिक्कत क्या आई कि सब लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो भास्कर ने सबसे पहले मुझे ही किनारे लगा दिया साइड। मतलब पहले दिन मोदी आए, पहले दिन मैं बेरोजगार हो गया। और वहां से फिर जिंदगी में एंट्री हुई। ISSM की ये रहे हुई थे, ये हमें ऑटो एक्सपो में मिल गए थे, लास्ट ऑटो एक्सपो में। और इन्होंने बताया सर आप चैनल बना के रखा हुआ है, आप काम क्यों नहीं करते हो, ऐसे करते हैं, ऐसे पेज बनाते हैं, ऐसे टैग करते हैं। मैंने कहा अरे ऐसा हो सकता है क्या। और ये रतलाम में बैठकर 5-5 घंटे इस लड़के ने मुझे सिखाया है। और इससे एक सीख मिलती है कि किसी की कोई उम्र नहीं होती सिखाने की। अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो आपको कोई भी सिखा के चला जाएगा। जो समझदार है, जिसके पास ज्ञान है, वहां पर उसे ले लेना चाहिए और 100% आप सक्सेस पा जाओगे। और मैं फिर यूट्यूब पर अपना आया। फिर आयुष को मैंने बुला लिया रतलाम से अपने घर। ये मेरे बालक जैसा है, तो मेरे साथ ही रहते हैं हम सब लोग। राम मोहन आ गए जिंदगी में जुड़े, और धीरे धीरे करके 1 लाख आया। 25,000 सेलिब्रेट किया था पहले मैंने, फिर 1 लाख सेलिब्रेट किया, 2 लाख हो गए, 3 लाख हुआ। फिर मुझे लगा इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चमकेगा, लेकिन इंस्टाग्राम में तो ऐसा हुआ मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसा लेके करवा लिया होगा, लेकिन ठीक है, सोच किसी की कुछ भी हो सकती है। बट ये हुआ कि 50,000 मैंने सेलिब्रेट किया था, और 50,000 के बाद में अगले 50,000 सिर्फ 7 दिन में आ गए। और आज मैं वही सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो ये छोटी सी कहानी थी जो आपको बतानी थी, जो मैंने देखा और सारी चीजें करी। बट क्या है कि बड़ा योगदान आयुष का रहा, खुल के बोलता हूँ। और योगदान वाले भैया यहाँ पे नहीं है, गौरव यादव। तो जब वहाँ पे मैं डिमोटिवेट होता तो गौरव यादव आ जाते थे अपना कुछ लेके, कभी मोटरसाइकिल खरीद के दे देते थे, कभी कुछ भी कर देते थे। और आज हम पहुंच गए। और एक सपोर्ट हमारी धर्मपत्नी, ये मुस्कुराता चेहरा। और ये अरे देव जी आइए, छुप गए देव छुप गए। और ये मिश्का जी बाद में, हाँ एक चीज बताना, जब मिश्का जिंदगी में आई, जब हमारे घर में मिश्का आई ना, इसके बाद में से कभी दुख नहीं आया घर में। जब से आई है ना, सबसे खुशियां आई हैं बहुत सारी। और नंबर 1 की सराहती लड़की है ना मिश्का, कुछ बोलो। हाँ पापा। तो चलो भैया, अब बहुत हो गई कहानी, बोर नहीं करेंगे, सेलिब्रेशन शुरू। 500 के हो गए। अरे 5 लाख तो हो गए यार, हम दोनों मिला देंगे एक साथ। मतलब अगर यूट्यूब फेसबुक मिला दे तो 1 मिलियन हो जाएगा। 1 मिलियन। लेकिन एक का करना है सबका। अगली बार फेसबुक भी यहाँ पे लिखा रहेगा। हाँ। है ना, मतलब लाइक जैसे 500 के हो जाएगा ना, तो फेसबुक की का भी केक काट देंगे हम। हाँ। तो ये जो है 250 के तो अभी क्रॉस करे थे फेसबुक पे सर आपने ना। लाइट वाइट जल रही है। 260 हो गया अब तो शायद। अरे हाँ 260 प्लस हो गया उससे। तो क्या है, ऑटो एक्सपो ने एक बहुत अलग चीज दी है। ऑटो एक्सपो ने सॉलिड व्यूज दिए हैं। मतलब मुझे लगता है 50 मिलियन के आसपास टोटल किया है मैंने। छोटा सा परिवार और सुख का आधार। और देखिए केक, ये बड़ा परिवार। इंस्टाग्राम हैप्पी यूट्यूब। हैप्पी इंस्टाग्राम, हैप्पी यूट्यूब। थैंक यू। तो चलो सर करो स्टार्ट। थैंक यू। ये लो यार, तुम ही खाओ। लो एक दो बाबू। लो आज लो। अरे मिश्का अच्छा लो। वेट कर अरे लो लो। अरे सोचा तुम्हें खिलाया जाएगा। लो राम सब उसके बाद में राम लो लो, तुम्हारा बड़ा खाओ। सर आप खाओ सबसे पहले। चलो एक तुम मुझे थोड़ा खिलाओ, थोड़ा मैं। थैंक यू। गजा। आपकी उंगलियां चाट। लो चाट लो यार। आपके उनके चाटेंगे। थैंक यू। मैं नहीं चाटा। गजा। भैया मिश्का को मिश्का 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 मिश्का
लो काट दे सबको दे सब। तो भैया ये रहा अपना सेलिब्रेशन। तो भैया केक कट गया है और एक बार सबका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग फॉलो करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, और मुझे लगता है जो आप लोग करते हैं ना उसकी बदौलत हमें केक को काट पाते हैं। तो इस वजह से अपनी इंपॉर्टेंस समझ के रखिएगा। मुझे पता है आप सब मेरे साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन कभी मौका मिलेगा ना कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों से मिलने आएंगे, क्योंकि मुझे पता है मिलियंस में हो रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, हज़ारों कमेंट आ रहे हैं। मन तो बहुत करता है कि सबसे मिलूं। ऑटो एक्सपो में बहुत सारे लोग मिल के गए हैं, अच्छा लगा जिस तरीके से आप लोगों ने पहचाना। मैं नहीं आपको पहचानता था, लेकिन मेरा मन करता था कि हाँ आप मुझे पहचान रहे, तो कोशिश की है बताने की भैया मैं भी आपको पहचानता हूँ, क्योंकि जो सब्सक्राइबर होता है वो दिल में रहता है, और जब वो आवाज़ लगाता है ना तो पता चल जाता है कि हमारा एक सब्सक्राइबर हमसे मिलने के लिए आतुर है, और हम आपसे ज़्यादा आतुर हैं आपसे मिलने के लिए। तो कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलेंगे। इस ब्लॉग में फिलहाल इतना ही, लेकिन बहुत खुशी हुई है, इसके लिए तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया। पापा एक चीज बोलनी है। हाँ रिटर्न गिफ्ट मिलेगा? पापा क्या रिटर्न गिफ्ट मिलेगा? हाँ बेटा रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, और ये सारे प्लेट तुम्हें साफ करने, ठीक है? साफ करने का रिटर्न गिफ्ट? मिचू तुम्हें रिटर्न गिफ्ट चाहिए?